इनकी मूवमेंट थी पंजाब एंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। मुख्तलिफ जगहों पे बगावतें हुई हैं, लेकिन उन बगावतों को ब्रिटिशर्स ने नहीं कुचला। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जैसे अब मियाँ वाली में बगावत हुई 35 इन्फेंट्री रेजिमेंट की, और उनको नवाब ऑफ कालाबाग और नवाब ऑफ ईसा खैल्स ने मिलके उनको ख़त्म किया, फिर उनको जगीरें दी गई। सेम इसी तरह मुल्तान में बगावत हुई, तो ये आजकल के शाह महमूद कुरैशी हैं, इनके परदादा परदादा, उनका नाम भी शाह महमूद ही था। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की, और सिर्फ मदद नहीं करते थे, मसला ये था कि वो अपने लोगों की जो उनके अगेंस्ट होते थे उनका सामान भी लूट के लाते थे। इसी तरह से हज़ारों माल मवेशी जो है आम लोगों के लूटे गए। इन लोगों ने लूटे जिन्होंने बरतानिया की चश्मपोशी की, जिन्होंने उनकी बूट लेकिन की। तो आज हमारे ऊपर ये वही लोग बैठे हैं जिन्होंने उस वक्त बरतानवी साम्राज्य की जो है वो सपोर्ट की, अपने लोगों को लूटा, अपने लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हुए। जो लोग हार जाते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, फिर उनकी ज़मीनें जो हैं इनको दी जाती थी जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। और नवाब ऑफ कालाबाग, इनको भी ज़मीनें मिली, वो ब्रिटिशर्स ने इनाम में दी। ये जो जितनी भी मियाँ वाली कालाबाग के ऊपर ज़मीन है, ये गवर्नमेंट की, आम लोगों की ज़मीन है, दैट मस्ट बी रिटर्न टू पीपल, ये उनका राइट है। इन्होंने अपनी लैंड लॉर्डशिप बरकरार रखने के लिए, अपनी आसाइशें बरकरार रखने के लिए मजहब का धोखा आवाम को दे के ब्रिटिशर्स की हिमायत की और आम लोगों का माल लूटा, ज़मीनें लूटी, और आज तक हमारे ऊपर वही लोग हैं। तो पंजाब की जो इंडिपेंडेंस की वार थी उसका इम्पैक्ट आज तक है, क्योंकि जो ज़मीनें आम लोग छोड़ के गए थे वो ज़मीनें आज वो लैंड लॉर्ड्स के पास हैं। अगर इनके ऊपर तहकीक हो, क्योंकि बहुत से इन्होंने गज़ेटियर्स के रेफरेंस दिए हुए हैं, जैसे कि मैं मियाँ वाली की बात कर रहा हूँ, इसी तरह हर शहर के गज़ेटियर्स के रेफरेंसेस हैं, जो अगर हुकूमत चाहे उनकी वेरिफिकेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करे, निकाले कि किन को किस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जगह दी, तो वो सारा रिकॉर्ड निकल आएगा। और वो ज़मीनें जिन लोगों की थीं उनको वापस होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू होगा कि जिनको 1857-1850 के बाद ज़मीनें जगीरें मिली हैं, वो गवर्नमेंट का राइट है कि वो ज़मीनें अब हुकूमत की हैं। निकालें, दस्तावेज़ात निकालें जो ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास सारे रिकॉर्ड था, इधर नहीं तो लंदन में मिल जाएगा, क्योंकि ये ज़मीनें आम लोगों की हैं, आम लोगों तक अपनी ज़मीन मिलनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि भाई एक बंदा आज़ादी की जंग ही नहीं लड़ रहा, फिर बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी वही लूट मार कर रहा है, तो उस मुल्क का फिर क्या हाल होगा? वो आज़ादी की जंग जिन लोगों ने लड़ी है वो आज तक कुर्बानी दे रहे हैं, उनको आज तक राइट नहीं मिला, आज तक लोग ज़मीनों से महरूम हैं। हमारे यहाँ एक अभी हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं लोगारी साहब, वो 45th मरतबा असम्बली में आ रहे हैं, और उनके बाप दादा वो बरतानवी साम्राज्य के टाउट थे। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी के पीछे चले जाएं, इसी तरह लिस्ट है लंबी जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य को सपोर्ट किया और आज भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पार्ट है, उनकी औलादें खा रही हैं। कम अज़ कम इतनी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो लोगों ने मुज़ाहमत की उन लोगों के बाल बच्चों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। ये आपके मिथ्स क्लियर करेगी कि पंजाब ने कितनी सख्त रेजिस्टेंस की, और डिफरेंट यहाँ पे शहरों के हालात हैं कि फ़लाँ शहर में कौन सी रेजिस्टेंस हुई, फ़लाँ में कौन सी रेजिस्टेंस हुई। अगर कहीं पे नहीं हुई तो उसकी वजूहत मैंने आपको पहले ही बता दी, क्योंकि वो रीज़न ये थी कि जो मुसलमान थे वो ब्रिटिशर्स को जो है वो ये समझते थे कि उन्होंने सिखों से आज़ादी दिलवाई है, उनको जॉब्स दी हैं, तो 5-6 साल में ये पॉसिबल नहीं था कि वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हो जाएं। उनके पास वो रीज़न नहीं थी ब्रिटिशर्स को काउंटर करने की, कि क्योंकि उनको तो जॉब्स मिल रही थी। इस वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ओवरऑल वाइड स्प्रेड मूवमेंट, पूरे सब ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ी मूवमेंट्स हुई, जिनमें गुगेरा मूवमेंट बहुत प्रोमिनेंट है, और राय अहमद खरल आज भी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। और उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।